क्या देश के गृह मंत्री अमित शाह के बेहद करीबी और पसंदीदा माने जाने वाले ज्ञानेश कुमार अब अमेरिका एक्सपोर्ट कर दिए जाएंगे? ट्रंप ने हाल ही में ज्ञानेश कुमार की तारीफ में ट्रुथ पर बहुत कसीदे पड़े और इधर भारत में कांग्रेस की तरफ से पवन खेड़ा ने नहले पर दहला चलते हुए ट्वीट कर दिया और पूरा मामला ट्रेंड हो गया। नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं मुद्दा में आज हम बात करने वाले हैं ट्रंप के ट्रुथ से मचे सियासी बवाल की कि आखिरकार किस तरह से ट्रंप ने ट्रुथ पर जिस तरह से तारीफ की है उसके बाद क्या क्या बवाल मचा है। सबसे पहले इस बयान की बात हम कर लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि सीईसी ज्ञानेश कुमार और भारतीय चुनाव प्रणाली की तारीफ करते हुए अमेरिका में फोटो आईडी अनिवार्य करने की वकालत एक बार फिर से कर डाली है और उसके बाद पवन खेड़ा का तीखा पलटवार सामने आया है। कांग्रेसी नेता पवन खेड़ा ने ट्रंप के बयान पर प्रतिक्रिया करते हुए सोशल मीडिया पर तंज कसा और लिखा, कृपया ज्ञानेश कुमार को अपने साथ अमेरिका ले जाएं, हम आपको ईवीएम भी अगली फ्लाइट से भेज देंगे। वोट चोरी और चुनावी पारदर्शिता की अगर मैं बात करूं तो पश्चिम बंगाल सहित देश के कई राज्यों में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, फर्जी मतदान, वोट चोरी के आरोपों ने एक बार फिर से राष्ट्रीय राजनीति में पूरी तरह से गर्मी ला दी है। डोनाल्ड ट्रंप के अगर मैं ट्रुथ की जिस तरह से उन्होंने उपयोग किया है इस सोशल मीडिया साइट का और उसमें भारतीय चुनाव प्रणाली का उन्होंने जिक्र किया है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश में सेव अमेरिका एक्ट को सख्ती से लागू करने की मुहिम के तहत भारत में जो चुनाव प्रणाली चल रही है उसका उन्होंने एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया। ट्रंप ने दावा किया सोशल मीडिया साइट ट्रुथ पर, उन्होंने लिखा कि भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हाल ही में अमेरिकी प्रशासन के सामने जब ये सवाल उठाया कि बिना वैध फोटो पहचान पत्र के अमेरिका में आप चुनाव कैसे कराए जा रहे हैं या कैसे कराए जा सकते हैं। अब ट्रंप ने 2024 के भारतीय आम चुनावों का हवाला दिया, एग्जाम्पल दिया। उन्होंने बताया कि 64 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने मतदान किया और 1% से भी कम थे जिन्होंने पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल किया। कई लोग जब वहाँ पर मौजूद नहीं होते जहाँ पर उनका वोटर आईडी कार्ड होता है, चाहे हम बात करें जो फौज में होते हैं या अन्य कर्मी, तो वो पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने बताया कि भारत में 1% से भी कम लोगों ने इसका इस्तेमाल किया और जहां पर हर मतदाता के पास पहचान पत्र में एक वैध फोटो दस्तावेज था। इसी आधार पर उन्होंने कहा कि अमेरिका में भी वो चाहते हैं कि वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए नागरिकता और फोटो आईडी का जो प्रमाण है वो अनिवार्य हो जाए। अब अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा भारतीय चुनाव तंत्र और मुख्य चुनाव आयुक्त की तारीफ किए जाने पर कांग्रेस कहां चुप रहने वाली थी। कांग्रेस लगातार जो चुनाव प्रणाली इस वक्त भारत में चल रही है उसे कटघरे में लाती रही है। राहुल गांधी इस पर कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, कई बार बम फोड़ चुके हैं। वो अलग बात है कि मीडिया में बड़े बड़े जो मीडिया चैनल हैं उन्होंने इसको नहीं दिखाया, नहीं तवज्जो दी, लेकिन लोगों ने इसे समझने की कोशिश भी की। वही बात अब पवन खेड़ा ने भी की। उन्होंने साफ तौर पर इसको लेकर तीखी प्रक्रिया दी। आपको बता दें कि उन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बेहद तंजात्मक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि कृपया ज्ञानेश कुमार गुप्ता को अमेरिका ले जाएं, उन्होंने वहीं रखें, हम अपनी ईवीएम भी अगली उपलब्ध फ्लाइट से आपको भेज देंगे। आपने हमें जो भी अपमान और धमकियां दी हैं उसके बदले में हम इतना तो कर ही सकते हैं प्यार के साथ भारत की ओर से। ये उनके जो उन्होंने सोशल मीडिया साइट ट्विटर का उपयोग करके ट्वीट किया उसका मैं आपको हिंदी का वर्जन बता रही हूँ। अब इस बयान के बाद भारतीय राजनीतिक गलियारों में निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता और कार्यप्रणाली को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है, जो कि पिछले कई समय से छिड़ी है। कई विपक्षी दल जो है वो लगातार ईवीएम को लेकर या चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर भी, उनकी ट्रांसपेरेंसी को लेकर भी सवाल खड़े करते रहे हैं। अगर मैं पश्चिम बंगाल की बात करूं या अन्य राज्यों की बात करूं तो यहां पर भी वोट चोरी का मामला लगातार बढ़ता रहा है। मतदाता सूची को लेकर जो विवाद है वो भी कई बार उठा है। हर चुनाव के दौरान भी, चुनाव के बाद भी इस तरह के मामले जो हैं वो लगातार सुर्खियां बटोरते रहे हैं। अब ट्रंप के बयान के बाद राजनीतिक गहमा गहमी के बीच देश के जो अलग अलग राज्य हैं, खासकर अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की जो अभी अभी बीजेपी के हाथ में आया है, वहां पर वोट चोरी, फर्जी मतदान, मतदाताओं की सूची में हेरफेर के मुद्दे ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है। बंगाल में आगामी राजनीतिक समीकरणों के बीच विपक्षी दल लगातार अभी आरोप लगा रहे हैं कि स्थानीय स्तर पर
सत्ताधारी दल के इशारे पर फर्जी मतदाताओं के नाम जोड़े जाते हैं और विरोधी समर्थकों के नाम जो हैं वो वोटर लिस्ट से काट दिए जाते हैं। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। कांग्रेस के साथ साथ अन्य विपक्षी दल भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि चुनावी जो प्रक्रिया है उसकी साख को बचाने के लिए केवल कागजी तारीफें काफी नहीं है, बल्कि जमीन पर भी आपको निष्पक्ष होना जरूरी है। देश के कई अन्य हिस्सों में भी फर्जी वोटर आईडी कार्ड, मृत या जो लोग ट्रांसफर हो गए हैं उनके वोट डालने के बड़े पैमाने पर जो आए हैं वोट चोरी की शिकायतें समय समय पर सामने आती हैं। राहुल गांधी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने एक वोटर आईडी दिखाया था एक महिला के नाम का, जो कि पहली बात तो वो यहाँ की थी भी नहीं और उनके नाम पर एक से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड बने थे। तो फिर पारदर्शिता पर सवाल उठना जो है लाजमी है। अब जानकारों की अगर माने तो यहाँ पर एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो है वैश्विक नेता भारतीय चुनाव प्रबंधन के आकार, डिजिटल दस्तावेजी सबकी सराहना कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ घरेलू स्तर पर अगर हम बात करें, लोकल लेवल पर अगर मैं बात करूं, तो राजनीतिक दल चुनाव आयोग की स्वायत्तता और निष्पक्षता को लेकर आमने सामने हैं। कई बार सवाल उठाए जाते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान से भले ही इंटरनेशनल लेवल पर भारतीय चुनाव आयोग की जो है क्षमता को रेखांकित किया है कि बहुत ज़्यादा प्रशासनिक क्षमता है, लेकिन पवन खेड़ा के तीखे बयानों और देश के भीतर राज्यों में उठ रहे वोट चोरी के मुद्दे ने ये साबित कर दिया कि चुनावी लोकतंत्र की निष्पक्षता पर जो घरेलू राजनीति है या घरेलू राजनीतिक दल हैं और आयोग के बीच में जो टकराव पहले था वो अभी भी है। ये टकराव थमने वाला नहीं है। फिर चाहे ट्रंप कहीं भी कुछ भी लिख दे, फिर लोगों को भारत में हुआ नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम याद आ जाता है कि क्या ट्रंप उन सब का बदला नहीं उतार रहे, क्या ट्रंप ये फेवरिज्म तो नहीं कर रहे। ये सोचिएगा ज़रूर आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं। इस पर भी अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मेरे साथ मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।